हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज पेसारा। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में जो तीसरा गुणधर्म होता है साहचर्य नियम। साहचर्य का जो गुणधर्म होता है जिसको हम सहचारिता भी कहते हैं, आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। हमारा मेन फोकस यही होगा। इसके साथ साथ हम कुछ अन्य टॉपिक पर भी आपको अध्ययन कराएंगे, पढ़ाएंगे। उन टॉपिकों को देखिए, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। उसके बाद है बच्चों परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। आपको परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर शो करके दिखाएंगे और दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको पढ़ाया जाएगा। आज अपने ध्यान को एकाग्रचित कर लीजिए और आइए अब हम आपको अपने टॉपिक पर ले चलते हैं। साहचर्य नियम। ठीक है बच्चों, साहचर्य नियम में क्या होता है? कोई भी तीन संख्याएं होती हैं, जैसे A, B, C, इसको हमने मान लिया और इसमें हम चार संक्रियाओं को जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इन चार संक्रियाओं के अंतर्गत हम हल कराएंगे आपको और बताएंगे कि योग परिमेय संख्याओं के लिए साहचर्य होता है या नहीं होता है, घटाव परिमेय संख्याओं के लिए साहचर्य होता है या नहीं, गुणा और भाग। तो आइए हम एक सवाल उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो पहले हम एडिशन जोड़ के लिए देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए जोड़ के लिए देखते हैं कि क्या यह साहचर्य नियम जोड़ के लिए होता है या नहीं होता है। ठीक, 1/5 धन कोई तीन संख्याएं होंगी इसमें, 1/10 धन 3/10। इन तीन संख्याओं की सहायता से हम आपको आज बता रहे हैं। तो तीन परिमेय संख्याओं में दूसरी और तीसरी को ब्रैकेट में करके हम हल करते हैं और जो दूसरे पक्ष में 1/5 धन 1/10, ये पहली और दूसरी संख्याओं को एक साथ हल करेंगे। इसके बाद तीसरी संख्याओं को हम उसमें जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं। 1/5 दोनों भिन्नों का हर 10 है। पहली वाली भिन्न जो हमारी है ब्रैकेट के अंदर, इसका भी हर 10 है और दूसरी वाली जो भिन्न है इसका भी हर 10 है। तो जब हर समान होता है बच्चों तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं। अब इसके बाद अंश को जोड़ देते हैं, 3 और 1 हो जाएगा 4। आइए इस पक्ष को देखते हैं। इसमें देखिए हर चेंज है। 5 है पहले का, दूसरे का 10। दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 10। 10 में 5 से भाग देंगे, बचेगा 2। 2 का हम फिर 1 से गुणा करते हैं तो 2। 10 में 10 से भाग देंगे तो हमारा आएगा भागफल 1। 1 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 1। इसमें 3/10 को हम जोड़ दें। अब देखिए, अब इनको हल करेंगे। 1/5 धन 4/10, इन दोनों का 5 और 10 जो कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर हैं, इनका लसाअ हो जाएगा 10। 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा 2 आएगा। 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2। 10 में 10 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 का फिर 4 से गुणा करना है, 4। आइए
ये हो जाएगा बच्चों 3/10 धन 3/10। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6। 6/10 बराबर 6/10। साचर नियम के अंतर्गत जोड़ के लिए जब हम योग संक्रिया पर इस नियम को रखते हैं तो हमारा दोनों पक्ष समान आता है। इसको हम काट कर भी छोटा करेंगे तब भी हमारा आंसर समान आएगा। देखिए 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, तो दोनों पक्ष में हमारे 3/5 और इधर भी 3/5 जो कि समान है। तो अतः हम कह सकते हैं कि योग परिमेय संख्याओं के लिए साचर होता है। अतः योग परिमेय संख्याओं के लिए साहचर्य होता है, या हम इसको केवल हाँ लिख सकते हैं। तो हमने एडिशन के अंतर्गत देख लिया दोनों पक्ष हल करने पर समान आ रहे हैं, अतः हम कह सकते हैं कि योग परिमेय संख्याओं के लिए साचर होते हैं। अब आइए हम सब्सट्रैक्शन या घटाव में देखते हैं। a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी और इधर भी हो जाएगा a माइनस बी सब्सट्रैक्शन के लिए हम देख लें। वही संख्याएं जो हमने अभी लिया था एग्जाम्पल, उसी पर रख करके हम चारों को देख लेते हैं। क्या थी संख्याएं? 1/5 माइनस 1/10 माइनस 3/10। दूसरे पक्ष में 1/5 माइनस 1/10, इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, माइनस 3/10। अब देखिए बच्चों 1/5 इसमें हर समान है। हमारी ऋणात्मक संख्या जो 3 है ये बड़ी है, अतः हमारा उत्तर माइनस में आएगा, माइनस 2/10। इधर आ जाइए दाएं पक्ष में, हम 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10, 10 में 5 से भाग देंगे 2, 2 1 कम 2 माइनस, यहाँ 10 में 10 से भाग देंगे तो भागफल 1, 1 का फिर हम अंश में गुणा कर देंगे 1, माइनस 3/10। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है और बाहर ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 1/5 प्लस 2/10 बराबर, यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1/10 माइनस 3/10 हो जाएगा। इनके हर को फिर हम एलसीएम लेकर करेंगे। 5 और 10 का एलसीएम 10, 10 में 5 के भाग देंगे 2, 2 1 कम 2। अब देखिए बच्चों 10 में 10 से भाग देंगे 1, 1 का फिर 2 से गुणा करेंगे तो 1 दूना 2 बराबर हो जाएगा, इधर माइनस 3 में से 1 जाएगा तो माइनस 2/10, 2 और 2 हो जाएंगे 4, 4/10 बराबर माइनस 2/। इनको हम अगर सरलतम रूप में कर देते हैं, काट करके छोटा कर देते हैं तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10। ये हो गया 2/5 और इधर आ गया हमारा माइनस 1/5।
बाएं पक्ष में 2/5 और दाएं पक्ष में -1/5, जो कि हमारा समान नहीं है। जब समान नहीं है तो अब क्या लिखेंगे बच्चों? अतः घटाव के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए परिमेय संख्याएं साचर नहीं होती। यहाँ पर लिख दीजिए नहीं। ठीक, बिल्कुल बच्चों, जहाँ जिस पॉइंट पर आपको समझ में ना आया आप कमेंट करिएगा, आपको बताया जाएगा। आइए अब हम, ये सेकेंड था बच्चों, अब हम थर्ड देखते हैं। मल्टीप्लाई के लिए ये हमारे चिन्ह बदल जाएंगे। a इंटू बी ब्रैकेट b इंटू सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में a इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी। आइए इनको देख लेते हैं कि क्या दो परिमेय संख्याओं को साहचर्य नियम के गुणधर्म के अनुसार क्या वे दोनों साहचर्य नियम का पालन करती हैं या नहीं। ये हमारा तीसरा है, तीसरी संक्रिया है मल्टीप्लाई। गुणा के लिए तो संख्या वही मान लेंगे हम, 1/5 गुणे 1/10 गुणे 3/10 बराबर 1/5 गुणे 1/10 गुणे 3/10। ठीक, बराबर के बाएं पक्ष में हमने b और c, जो b के स्थान पर 1/10 और c के स्थान पर है 3/10, इनको ब्रैकेट में किया है। इनको एक साथ हल करेंगे और बराबर के दाएं पक्ष में हम पहले और दूसरे पद को एक साथ लेकर हल करते हैं। 1/5 गुणे, ब्रैकेट वाले को हम अंदर हल कर लीजिए बच्चों। 1 का 3 से गुणा करेंगे 3, 10 का 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। गुणा में बच्चों अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में होता है। अब इस पक्ष को देख लीजिए। 1 का 1 में, जो ब्रैकेट के अंदर वालों को पहले हम हल कर लेंगे। 1, 5 का 10 से गुणा करेंगे तो 50 गुणे 3/10। ठीक है बच्चों, 3 का अब फिर 1 से करेंगे। 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3, 5 का 100 में करेंगे तो 500। आइए इधर देखते हैं। 1 का 3 से करेंगे तो 3, 50 का 10 में 500। 3/500 जो बराबर के बाएं पक्ष में आया है वही बराबर के दाहिने पक्ष में भी आया है। तो हम कह सकते हैं कि अतः गुणा के लिए परिमेय संख्याओं के लिए साचर्य होते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हाँ। ठीक है बच्चों, चलिए फोर्थ हम देखते हैं डिवीज़न के लिए। डिवाइड में देखते हैं a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c। इसमें फर्स्ट और सेकंड को एक साथ ले लेंगे। a इज इक्वल टू 1/5, b इज इक्वल टू 1/10 and c is equal to 3/10. a is equal to 1/5, b is equal to 1/10, c is equal to 3/10। ओके बच्चों, चलिए हम इसको हल करते हैं। पहले ब्रैकेट वाले को हम हल करेंगे। 1/5 भागे
देखिए इस ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे, जो भाग का निशान है, जो भाग का चिन्ह होता है, उसके बाद वाली जो परिमेय संख्या होती है वह गुणात्मक प्रतिलोम, अर्थात कह सकते हैं कि वो उल्टा हो जाता है। अंश का स्थान हर पर हो जाता है, हर का स्थान अंश पर हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 1/10 गुणे 10/3 बराबर, इसमें भी वही प्रक्रिया होगी 1/5 गुणे 10/1 भागे 3/10। चलिए देखते हैं, ये 10 से 10 कट जाएगा बच्चों, 1/3 बचेगा। इधर आइए, 5 से हम काट देंगे 10 को, 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 2 कम 2, 2 में हम 1 से भाग देंगे, 2/1 ही लिख लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 3/10। अब आइए फिर वही प्रक्रिया करेंगे, भाग के बाद वाले पद को हम उल्टा कर देंगे, 1/5 गुणे 3/1। इधर 2/1 गुणे 10/3, 2/1 गुणे 10/3, ये हो जाएगा हमारा, कोई भी कटने वाला नहीं, या तो काट ही दीजिए आप, 3/5 हो जाएगा हमारा बाएं पक्ष में, और इधर 20/3। दोनों की अगर हम तुलना करेंगे, दोनों समान नहीं है, तो भाग, अतः हम कह सकते हैं कि भाग परिमेय संख्याओं के लिए साचर नहीं होता है। तो चारों संक्रियाओं में हमने देख लिया, जोड़ के लिए, घटाव के लिए, गुणन के लिए और भाग के लिए, जिसमें से योग और गुणा इन दोनों के लिए परिमेय संख्याओं के लिए साचर होती हैं। ये दोनों संक्रियाएं जोड़ और घटाव की, जोड़ और गुणा की, ये दो संक्रियाएं साचर नियम का पालन करती हैं, और बाकी की जो संक्रियाएं हैं घटाव और भाग, यह पालन नहीं करती। इसी तरह से बच्चों हम जैसे फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी में बताया था कि पहले हमने बताया था आपको प्राकृत संख्या को, पूर्ण संख्या को, पूर्णांक संख्या को, तब परिमेय संख्या को। इसमें हम केवल परिमेय संख्याओं को साचर नियम पर रख करके बताए हैं, बाकी आप अपने से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं को यहाँ पर आप जैसे मान लेंगे, कोई भी मान सकते हैं, 2/3/5, इसी तरह से दो संख्याओं को एक में ले लेंगे, 2/3/5, इस तरह से दूसरे और तीसरे को एक साथ हल करेंगे ब्रैकेट में, और दाएं पक्ष में पहले और दूसरे को एक साथ हल करेंगे। अगर आपको कोई भी असुविधा होगी तो आप कमेंट करिएगा, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने देख लिया साचर नियम के अंतर्गत चारों संक्रियाओं को। अब हम आपको ले चलते हैं योगात्मक प्रतिलोम टॉपिक पर। ये योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? चलिए बच्चों, आप योगात्मक प्रतिलोम टॉपिक को देख लीजिए। योगात्मक प्रतिलोम में किसी भी संख्या में हम यदि ऋण से गुणा करते हैं तो जो प्राप्त संख्या होती है वह उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे हम कहते हैं कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 5 में हम माइनस से गुणा कर देंगे तो -5। यदि कोई संख्या माइनस में है, -3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -3 गुणे माइनस, तो हो जाएगा 3। चलिए हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। आप परिभाषा इसकी लिख लेंगे, किसी भी संख्या का योगात्मक संख्या प्राप्त करने के लिए उस संख्या में हम माइनस से गुणा करते हैं, ऋण से गुणा कर देते हैं। जैसे आपको हम यहाँ पर 2 संख्या दे दे रहे हैं, एक है 5, दूसरी है -3। एक धनात्मक संख्या, एक और बता दे रहे हैं आपको। योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी संख्या में, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो,
उसमें हम यदि माइनस से गुणा कर देते हैं तो हमारा जो गुणनफल होगा वो हमारा उसका योगात्मक, इस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम आएगा। 5 में माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5। ये संख्या -3 है, इसमें हम -3 से गुणा कर देते हैं। जब हम दो समान चिन्हों का गुणा करते हैं, माइनस गुणे माइनस, प्लस गुणे प्लस, तो उत्तर हमेशा प्लस में आता है। आइए हम उसको भी समझ लेते हैं। प्लस गुणे प्लस, दो संख्याएं धनात्मक हैं, इनका हम जब गुणा करेंगे आपस में तो हमारा जो योगफल गुणनफल आएगा वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस माइनस में होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। या आप सीधी से एक ट्रिक समझ लीजिए, आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जब हम ये सेम साइन होता है, समान चिन्ह होता है, दो समान चिन्हों को हम जब गुणा करते हैं तो वो हमेशा, यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव कर लीजिए, धन। जब दो समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो वो हमेशा धन में आएगा, चाहे वो दोनों धन हो या दोनों ऋण हो। और जब दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो वो माइनस में आते हैं, जब दो समान चिन्ह होते हैं तो वो प्लस में आते हैं। आइए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखा नहीं जाता बच्चों, ये हो जाएगा आपका केवल 3। इसमें हम माइनस से गुणा कर दें, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो प्लस लिखा नहीं जाएगा, प्लस 1/2। किसी भी संख्या के पहले यदि कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो संख्याएं धनात्मक होती हैं। यह तब लगाया जाता है जब हमारी संख्या माइनस में हो। तो अब आप योगात्मक प्रतिलोम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि केवल चिन्ह बदलते हैं। अब आइए हम गुणात्मक प्रतिलोम को आपको बता रहे हैं, इसकी परिभाषा। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आप अपनी नोटबुक पर इसको नोट कर लीजिए, इसके फार्मूले को। इसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा और होमवर्क आपको करके हमारे नंबर पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना होगा। आइए गुणात्मक प्रतिलोम को देखते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम की पहले तो आप परिभाषा नोट कर लीजिए बच्चों। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो, कितना हो, 1 हो, कोई भी दो संख्याएं हैं, दोनों का गुणात्मक 1 हो, तो परिमेय संख्या एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। मान लीजिए 5, एक है संख्या 5, दूसरी है 1/7, तीसरी है 5/4। इस 5 का हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। अब हमने आपसे कह दिया इसमें हम किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल हमारा कितना हो, 1 आना चाहिए। मान लीजिए माना वो संख्या x है। अब जो हमने कंडीशन बताया था, जो शर्त बताई थी कि उस संख्या में किस संख्या से गुणा करें, दी गई संख्या में किस संख्या से गुणा करें कि हमारा गुणनफल 1 हो। 5 गुणे x बराबर 1 आना चाहिए। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5x, 5 का जब x में गुणा करेंगे तो 5x बराबर 1, तो x का मान हो जाएगा बच्चों 1/5। अतः हम कह सकते हैं कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा। आइए हम भिन्नात्मक संख्याओं को देख लेते हैं। वही प्रक्रिया सब में कर लेंगे। 1/7 में हम x से गुणा करेंगे, हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हो जाएगा x/7 बराबर 1। इसमें बच्चों तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो x बराबर 7 का 1 से गुणा कर देंगे, x बराबर हो जाएगा हमारा 7।
1/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7। या आप कह सकते हैं यदि कोई भिन्नात्मक संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है तो अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा। जैसे हम 1/7 का पूछे तो आप कह सकते हैं इसको जब हम ये हर है, हर को अंश कर देंगे, अंश को हर कर देंगे, यानी 1/7 को 7/1 कर देंगे तो वही हमारा हो जाएगा उसका गुणात्मक प्रतिलोम। इसको लिख सकते हैं 7/1, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम फिर 1 से भाग देंगे तो फिर हमारा उत्तर 7 हो जाएगा। उसी तरह से इसको कर लीजिएगा आप। आइए अब हम आपको बता रहे हैं कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित करते हैं। कुछ संख्याएं ले लेते हैं पहले। मान लीजिए हमें 4 दिखाना है संख्या रेखा पर, -2 दिखाना है, -3/5 दिखाना है, और एक ऐसी संख्या जिसमें अंश बड़ा हो हर छोटा हो, तब क्या करते हैं, जैसे कह दिए 5/2। आइए एक संख्या रेखा खींच लेते हैं बच्चों। संख्या रेखा में मध्य में होता है 0 और 0 के दाहिनी तरफ, 0 के दाहिनी तरफ हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। पहला हमारा 4 है, 4 धनात्मक संख्या है। इस पर हम पहले संख्याओं को लिख लेंगे 1, 2, 3 और 4। तो 4 हमें दर्शाना है तो इसको हम आसानी से दर्शा लेंगे। 4 हमारा धनात्मक है, धनात्मक 0 के दाहिनी ओर होता है और दाहिनी तरफ हमारा 4 है, ये हो जाएगा हमारा 4। मान लीजिए हमें -2 दिखाना है। -2 कहाँ होता है, 0 से बाईं ओर, -1, -2, -3, -4। -2 कहाँ बच्चों, यहाँ पर है, इसे हम निर्देशित कर देंगे, दूसरी सवाल हो जाएगी हमारा, ये -2 हमने दर्शा दिया। अब आपको दिखाना है कि -3/5। आइए इसको हम दूसरे नंबर लाइन पर देख लेते हैं। -3/5, माइनस में हमें दिखाना है तो माइनस की तरफ आ जाएंगे, -1, -2, -3। जब भी अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, जब भी अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो इसको मिश्र भिन्न में करके हम हल करेंगे, और अंश हमारा छोटा हो हर बड़ा हो तो वह हमेशा, यदि वो माइनस में है तो 0 और -1 के बीच में वो संख्या होती है। यदि यह संख्या धन में है तो 0 और, यदि संख्या धनात्मक है, यदि यही केवल 3/5 होता तो 0 और 1 के बीच में हम इसको दर्शाएंगे। 0 और 1 के बीच में इसका स्थान होता है। तो -3/5 हमको दर्शाना है। हमने बताया बच्चों अभी आपको, अंश छोटा है हर बड़ा है, संख्या माइनस में है तो 0 से बाएं तरफ 0 और -1 के बीच में वो संख्या होगी। तो हर हमारा है 5। जितने हर होते हैं उससे एक कम हम लाइन खींच लेंगे, 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ से आएंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5 भाग में हमने 0 और -1 को डिवाइड कर लिया। अब इसमें हमें दिखाना है -3। पहला वाला हो जाएगा -1/5, दूसरा हो जाएगा -2/5, तीसरा हो जाएगा -3/5। अब आइए देखते हैं अंतिम सवाल 5/2 को। 1, 2, 3 और 4। हमने बताया बच्चों कि अंश बड़ा है हर छोटा है, इसको मिश्र में कर लीजिए। जब मिश्र में कर लेंगे 5 में भाग दे देंगे 2 से, 2 दूना 4, 1 बच गया,
2 सही 1/2 लिख लेंगे। ये 2 से अधिक है और 3 से कम है तो 2 और 3 के बीच में इसको दर्शाना है। तो हर कितना है 2, जब 2 है तो हम 1 पार्ट करेंगे इसको। अगर वहाँ 3 होता तो 3 भागों में बांट देते इसको। अब ये हो जाएगा हमारा बच्चों 2 सही 1/2। ठीक, तो अब हम आइए आपको ले चलते हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या अब हम आपको ज्ञात करके बता रहे हैं बच्चों। चलिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। पहला हम एक आसान देख लेते हैं 2 व 3। अगर आपसे कहा जाए वह 2 व 3 के बीच की परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है तो एक आसान सा फार्मूला होता है, आपको उस पर रख देंगे 1/2 a प्लस b। a हमारा है 2, b हमारा है 3। इसको जब रख देंगे तो 2 धन 3 कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 गुणे 5, ये हो जाएगा 5/2। 2 व 3 के बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी 5/2। चलिए एक हम थोड़ा सा इससे बड़ा लेकर के आपको बता रहे हैं। एक बटे 2 व 1/3 के बीच की 5 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इनके हरों को समान करते हैं। इसके हर को समान कर लीजिए 1/2 और 1/3। 3 का 1 से गुणा कर देंगे 3 का 2 से गुणा कर देंगे 6। वही प्रक्रिया पहले वाले भिन्न के हर का हम दूसरे वाले भिन्न के अंश और हर में क्रमशः गुणा कर देते हैं। 2 का 1 में हो जाएगा 2, 2 का 3 में हो जाएगा 6। अब देखिए 3/6 हो गया एक और दूसरी संख्या हो गई 2/6। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें पूछ कितना रहा है 5 संख्याएं ज्ञात करना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं तो आप क्या बताएंगे अनंत परिमेय संख्याएं। हाँ, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम उसमें 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 6। अब इससे हम गुणा कर देंगे अंश और हर में 6/6, इधर ही हो जाएगा 6/6। 3 का 6 से गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 18। 6 का 6 में गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 36। ठीक, वही प्रक्रिया नीचे कर लीजिए। 2 का 6 में कर देंगे कितना हो जाएगा 12। 6 का 6 में कर देंगे कितना हो जाएगा 36। अब प्राप्त हो गया हमारा 12 और 12/36। कितनी संख्याएं ज्ञात करना है 5। 1 2 3 4 5 और हमारी पहली संख्या है 12/36 और अंतिम संख्या है 18/36। तो इसके अंदर की संख्याएं हम आपको बता दे रहे हैं, आप कर लीजिए। 12 के बाद 13/36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/36, ये हो जाएगा 14/36, ये 15/36। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। ये 16/36 चौथी संख्या हो गई और पांचवी संख्या हो जाएगी 17/36। तो ये 5 संख्याएं हमने ज्ञात कर ली, 1 2 3 4 5। अगर आपको 4 ही ज्ञात करना है तो 4 धन 1 5 से आप गुणा कर देंगे इन दोनों में और ये संख्या को लिख देंगे
मान लीजिए आपको 4 संख्या ज्ञात करना है, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3/6 और 2/6 इसमें गुणा करेंगे। हमने 4 संख्या ज्ञात करना है, 4 और 1 5, 5 से गुणा कर दीजिए अंश और हर में। ये हो जाएगा 15, 6 25 30, ये हो जाएगा बच्चों 10 और 5 छक्का 30। कितना हो गया, 10/30। आइए देख लेते हैं इधर, 10/30 कितनी संख्याएं निकालना है, 4 1 2 3 4, और 10/30 और 15/30। 10 के बाद क्या आएगा बच्चों, 11, 11/30, 12/30, 12 के बाद 13/30, इसके बाद 14/30। ये हमारी हो गई पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या, ये हो गई तीसरी संख्या, ये हो गई हमारी चौथी संख्या। तो इस तरह से हम जितना भी ज्ञात करना है उसमें 1 प्लस कर देंगे और इस प्रोसेस पर आप हल करके निकाल सकते हैं। तो बच्चों पहला चैप्टर जो है परिमेय संख्या रेशनल नंबर के अंतर्गत 3 पार्ट में इस वीडियो को पढ़ाया गया और ये पार्ट आज पूरा हो गया। इसकी एक्सरसाइज, इसका जो होमवर्क है वो आपको दिया जाएगा, उसको आपको कर करके देना है। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे बच्चों, बाय बाय।